नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अवचेतन मन के बारे में। हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं या हमारे जीवन में आज जो भी चल रहा है, वो हकीकत में अवचेतन मन की आदतों का ही नतीजा है। किसी व्यक्ति को नशा करने की आदत है या किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करने की आदत है। ये जो भी आदतें हमारे जीवन में चल रही है, वो सब अवचेतन मन की वजह से ही हमारे जीवन में चल रही हैं। और वो आदतें हमारी अच्छी भी हो सकती है, वो आदतें हमारी बुरी भी हो सकती है। अवचेतन मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आदत अच्छी है कि बुरी है। आपने जो भी आपने आदत बना रखी है, वह उसके अकॉर्डिंग ही आपके जीवन को चला रहा है। तो अपने जीवन की बुरी आदतों से पीछा छुड़वाने के लिए और नई आदतें डालने के लिए आपको अपने अवचेतन मन की तरफ ध्यान देना होगा। आज हम इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अवचेतन मन के रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और किस प्रकार हम जो हमारे वेदों और शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन को विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारे लिए ये सब बातें कितना भी बातें रहेगी और हम इनका कोई भी अच्छा लाभ नहीं ले सकते। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और अपने जीवन में कुछ बदलने की कोशिश करना। नहीं तो ये मान के चलिए, आपके जीवन में जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी नया चेंज नहीं होगा जब तक आप अपने अवचेतन मन को इस काम के लिए ट्रेन नहीं करोगे। क्योंकि हमारे जीवन भर के सारे अनुभव और जो भी हमने बार बार जो भी काम किया है, वो सब हमारी आदतें बन चुकी है। और जैसे छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, ये भी अवचेतन मन की आदत है। किसी के प्रति नफरत हो जाना, किसी के प्रति प्यार हो जाना, ये सब अवचेतन मन की वजह से ही होता है। क्योंकि अवचेतन मन ने जो धारणा बना रखी है, जो आदतें बना रखी है, वो उसके अनुरूप ही काम करता है। इसमें हमारा चेतन मन या चेतना कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसका वजह ये है कि अवचेतन मन ने पूरा 95% हमारे जीवन को कंट्रोल कर रखा है। केवल हम 5% ही होश में रहते हैं। 95% हम जीवन में जो भी काम करते हैं वो अवचेतन मन के द्वारा ही करते हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। अवचेतन मन आदत से बना हुआ हमारा पूरा जीवन है। मनुष्य अपने जीवन को जितना जानता है, वास्तव में उससे कहीं भी अधिक वह अनजान है। हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हम हैं, लेकिन सच यह है कि हम जो बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। ये बार बार रिपीट में जो भी हम काम करते हैं वो अवचेतन मन में जमा हो जाता है। वो फिर अवचेतन मन उसी काम को बार बार करने लगता है। जैसे चाय पीने की आदत है, किसी आदमी को थकान होने पे चाय पीता है, नहीं तो उसका सर दर्द होने लग जाएगा, तो चाय पीना एक आदत बन चुका है। उसी प्रकार हमारे जीवन में और भी बहुत सारी आदतें हैं जिनके अनुरूप ही हम अब काम करते हैं। अवचेतन मन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है, हमारी श्वासों को चलाती है, हमारे हृदय के धड़कनों को चलाती है, हमारा पाचन तंत्र, यानी हमारे इंटरनल बॉडी के सारे काम अवचेतन मन ही करता है। और अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम अपने मन में जितने अच्छे विचार रखेंगे, जितना अच्छा हम अपने बारे में सोचेंगे, उतना ही अच्छा हमारे साथ होएगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है। अवचेतन मन बिना हमारी अनुमति के काम करता है, क्योंकि वह पूरा काम हैबिट आदत से करता है। अवचेतन मन क्या है? मन की तीन अवस्थाएं मानी गई है: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जिसकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन जो निर्णय हम पहले ले चुके हैं बार बार, तो अवचेतन मन ऑटोमेटिक वही निर्णय लेगा। क्योंकि हम जितने निर्णय लेते हैं उसमें 90% चेतन मन से नहीं आते, वो आते हैं अवचेतन मन से। अवचेतन मन यादें हैं, हमारे जीवन भर के अनुभव है। अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता, वह केवल आदत बनाता है। जो देखा, जो सुना, जो बार बार दोहराया, सब कुछ अपने आप भीतर जमा होता जाता है। अवचेतन मन पूरा का पूरा आदतों से ही बनता है। अवचेतन मन का सबसे बड़ा निर्माण आदत से होता है। सुबह हम
सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने बारे में चेतन मन से जो भी सोचते हैं, लेकिन निर्णय अवचेतन मन जो लेगा वही रहेगा। हमें आलस्य जो आता है वो अवचेतन मन की वजह से आता है, क्योंकि हमने पूरे जीवन भर आलस्य किया है, तो अब आलस भी हमारा एक आदत बन गया है। तो अपनी पुरानी आदतों को आप नहीं ख़त्म कर सकते। पुरानी आदतों की जगह आप नई आदतें विकसित कर सकते हो, जो अच्छी आदतें होगी, जो आपका जीवन बदल सकता है। और अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, अच्छी किताबें पढ़ो, ताकि मन में अच्छे विचार आए। तो आपके अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करेगा, जो भी आप बोलोगे उसको सत्य मान लेगा। तो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। चाय, नशा, एक्सरसाइज, ये सब एक ही स्तर पर आदत तक के अनुसार हम काम करते हैं। जैसे दांत साफ करना, सुबह नहाना धोना, ये सब हमारे कपड़े पहनना, सब आदत के अनुसार होते हैं। हम किसी भी काम को होशपूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि सारे काम अवचेतन मन अपने आप करता है। क्योंकि अवचेतन मन का काम है हमें सुरक्षा देना और हमारी जीवन ऊर्जा को बचाना। इसलिए अवचेतन मन किसी भी तरह की परिश्रम नहीं करता। लेकिन हमें अगर जीवन में कुछ बदलना है, तो हमें कुछ आदतें नहीं डालनी है, अपने जीवन को कुछ बदलना है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना है, ध्यान करना है, अपने आप को समझना है और अपने अवचेतन मन को समझना है। जो आदतें हमारी हमें बदलनी है, उन आदतों के बारे में विचार करना है, उनको बदलना है और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि अवचेतन मन जो काम बार बार किया जाता है वो उसे सच मान लेता है। बचपन से लेकर अब तक हमने जीवन में जो भी काम हमने बार बार किया, चाहे डर, लालच, गुस्सा, जो भी भावनाएं जो हमें बार बार हमने उनको रिपीट किया, तो अब हमारी वो आदतें बन चुकी है। और आज भी हम कोई भी फैसला अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि अवचेतन मन पहले से ही फैसला ले चुका होता है। तो हमें जिस काम को भी करना है, बिल्कुल होशपूर्वक और ध्यानपूर्वक करना है, ताकि हमारा अवचेतन मन हम पर हावी ना हुए और हमारा चेतन मन ही हमारे जीवन को चलाए। हमारे माता पिता ने जो हमसे कहा, समाज ने जो हमें सिखाया, स्कूल में हमने जो सीखा, वो सब हमारे अवचेतन मन में संग्रहित है। अगर बचपन में हमसे यह कहा गया है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, तुम पैसा कमाना बहुत हार्ड है, मतलब जिस तरह की बातें हमें बचपन को सुनने की मिली है, वो आदतें अवचेतन मन ने सच मान ली है, वो बातें सच मान ली है। अब समय आ गया अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलने की। हमारे मन में जो डर है, जो हिचकिचाहट, शंका होती है, ये सब अवचेतन मन की वजह से है, क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया की भीड़ से अलग रखा है। इसलिए हमारे लोगों के सामने बोलने में हमें संकोच आता है, किसी काम को शुरू करने से हमें डर लगता है, क्योंकि ये डर हमारे अवचेतन मन में मतलब प्रेजेंट है। अवचेतन मन हमारे शरीर के भीतरी शरीर को पूरा चलाता है। हम जो सांस ले रहे हैं, ये भी अवचेतन मन की वजह से है। दिल धड़क रहा है, ये भी अवचेतन मन की वजह से। हमारे पाचन, रक्त संचार, कोशिकाओं का निर्माण, सब कुछ अवचेतन मन के नियंत्रण में है। जब मन में लगातार डर रहता है तो शरीर बीमार होने लगता है। जब मन में लगातार नकारात्मक रहती है तो शरीर थक जाता है, क्योंकि अवचेतन मन मन और शरीर के बीच की कड़ी है। अवचेतन मन और अदृश्य तर्क, हम कई बार बिना कारण डर जाते हैं, बिना वजह हमें गुस्सा आ जाता है, बिना समझे किसी से हम दूरी बना लेते हैं। ये सब अदृश्य तर्क है, वो तर्क चेतन मन से नहीं आते, ये सब अवचेतन मन से आते हैं। अवचेतन मन पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान को देखता है। इसलिए हमारे किसी ने हमारा अपमान किया है या हमारा किसी के साथ झगड़ा हो रखा है, तो ये अवचेतन मन को हमेशा याद रहते हैं। इसलिए हम हमारा घमंड हम पर हावी हो जाता है, इसलिए हम सामने वाले से बात नहीं करते, क्योंकि ये अवचेतन मन हमें उसको रोक देता है। जीवन में कभी सफलता असफलता हमें जो भी मिले हैं, वो सब अवचेतन मन में जमा है। असफलता की आशंका पैदा करता है। क्या अवचेतन मन बदला जा सकता है? जी हाँ, अवचेतन मन को बदला जा सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी नई आदतों को डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप नई आदतें डालोगे, वैसे वैसे आपका जैसे जैसे हम नई आदतें डालेंगे, हमारी पुरानी आदतें धीरे धीरे नहीं चलेगी। फिर नई आदतें जो बनाएंगे उसके अनुसार हमारा अवचेतन मन काम करेगा। तो आज से अपने जीवन में अच्छी आदतें डालिए, अच्छे सोच रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए
और अच्छे लोगों की बातें सुनिए, जिससे आपका दिमाग नई बातों पे विश्वास करे, अपने धर्म ग्रंथों पे विश्वास करे और अपने पुराने विचार की जगह नए विचार डालना, पुरानी आदत की जगह नई आदत डालना, अपने गुस्से को देखना, अपने मन के विचारों को देखना और अपने मन को समझना, ये सब काम हम अगर आज से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में ये भी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने अवचेतन मन को ज़रूर समझो और अपने जीवन में नई आदतें डालो, नए विचार सीखो, नए बातें सीखो, नई किताबें पढ़ो और अच्छे अच्छे वीडियो सुनिए जो मन को आपको विश्वास हो जाए कि अगर हम ऐसा चेंज करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। नहीं तो हमारा जीवन जैसे चल रहा है अवचेतन मन वैसे ही चलाएगा, इसमें कुछ भी नया परिवर्तन नहीं आएगा। ये परिवर्तन हम ही अपने आप ला सकते हैं। इसके लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, सुबह जल्दी उठना, योग करना, ध्यान करना, अपने श्वासों को देखना, अपने मन के विचारों को देखना और जितनी भी बुरी आदत है उनके स्थान पर नई आदतें डालना। तो ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा और हमारे जीवन में भी अच्छे अच्छे आनंदमय हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।